नमस्ते दोस्तों, आपके YouTube चैनल हम सबका जीके जीएस में आपका स्वागत है। आइए आज हम आप लोगों को बताते हैं प्लांट किंगडम यानी पादप जगत के बारे में। पादप जगत की अगर बात करें तो पादप जगत को सबसे पहले शुरू करते हैं कि प्लांट किंगडम को किस तरह से विभाजित किया गया था। उसके बाद उसके बारे में शैवाल के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्लांट किंगडम यानी पादप जगत को दो भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? दो भागों में। पहला पुष्पीय पौधा और दूसरा अपुष्पीय पौधा है। कौन सा? पुष्पीय पौधा और अपुष्पीय पौधा। अगर इसकी बात करें हम क्रिप्टोगेम्स में अपुष्पीय पौधा की, तो इसे तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में? तीन भागों में। पहला था थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा था पेरिटोफाइटा। तीन भागों में अगर हम बात करें, उसके बाद थैलोफाइटा को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में। कौन कौन? एल्गी, जिसे हम लोग शैवाल कहते हैं, फंगी, जिसे हम लोग कवक कहते हैं, और लीचमिन, जिसे हम सिम्बायोटिक या सहजीवी कहते हैं। इन तीनों भाग को बांटा गया। तो आज हम इसी के बारे में, शैवाल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? शैवाल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, शैवाल, हरा शैवाल, ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी। अगर इसकी बात करें हम ग्रीन एल्गी की, तो ग्रीन एल्गी जो है क्लोरोफाइसी वर्ग में रखा गया। कौन सा वर्ग में रखा गया? क्लोरोफाइसी वर्ग में ग्रीन एल्गी को रखा गया। अगर इसकी बात करें, पूछा जाता है कि यूलोथिक्स सबसे प्रमुख हरा शैवाल, पूछा जाता है सबसे प्रमुख हरा शैवाल कौन सा है, तो कौन सा है? यूलोथिक्स सबसे प्रमुख हरा शैवाल है, पूछा जाता है। उसके बाद इसे अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवाल के अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। अगर उसी में पूछा जाता है, इसमें संवहनीय ऊतक, वेसल्स टिश्यू नहीं पाए जाते। किसमें? हरा शैवाल में संवहनीय ऊतक नहीं पाया जाता है। उसके बाद इसका हरा रंग जो होता है, शैवाल का हरा रंग, ये हरा रंग जो है किसके कारण होता है? क्लोरोफिल ए बी के कारण। मतलब क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के कारण इसका हरा रंग होता है। अगर हम बात करें, भोजन अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है। हरा शैवाल अपना जो भोजन है वो किसके द्वारा बनाता है? प्रकाश संश्लेषण के तहत। हम लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी हरे पदार्थ में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं? हरा रंग दिखाई देता है। उसी के कारण भोजन प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के कारण क्या बनाता है? भोजन बनाता। कौन? हरा शैवाल। उसके बाद हम बात करें, हरा शैवाल जो विभिन्न स्थानों पर पाया जाता है। कहाँ पाया? विभिन्न स्थानों पर पाया जाता है। जैसे कि डाइटम एवं बोलवैक्स। कौन सा? डाइटम एवं बोलवैक्स जो हरा शैवाल है वह जल के सतह में पाया जाता है। मतलब जहाँ भी जल जमा हुआ रहता है वहाँ पर पाया जाता है। कौन सा? डाइटम और बोलवैक्स। पूछा जाता है कारा नामक शैवाल कहाँ पाया जाता है? तो कारा नामक शैवाल जो है कीचड़ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कीचड़ में पाया जाता है। पूछा जाता है रिबुलेरिया, कौन? रिबुलेरिया नामक शैवाल कहाँ पाया जाता है? तो तालाब के किनारे में पाया जाता है, जहाँ कई लग जाता है ना, जिसमें उसी को कहा जाता है लिबुलेरिया नामक शैवाल। कहाँ पाया जाता है? तालाब के किनारे में। उसके बाद प्रोटोडर्मा जो कछुआ के शरीर पर, हम लोग जो कछुआ है उसके जो ऊपर में परत तो उसी के ऊपर बैठ जाता है। कौन सा? प्रोटोडर्मा शैवाल। उसके बाद पूछा जाता है क्लेरोफोरा। क्लेरोफोरा जो घोंघा के शरीर में पाया जाता है। किसके शरीर पे? घोंघा के शरीर पे क्लोरोफोरा। पूछा जाता है जूकुलोरिया या जूकुलोरेरिया जो हाइड्रा के शरीर पे पाया जाता है। किसके शरीर पे? हाइड्रा के शरीर पे पाया जाता है। उसके बाद पता उडोगोनिया जो वृक्ष के छाल पर पाया जाता है। उडोगोनिया वृक्ष के छाल पर पूछा जाता है। उसके बाद ओसेलेटेरिया जो मनुष्य के आंत में पाया जाता है, यह पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। कौन सा? ओसिलेटेरिया। ये पूछा जाता है कि ओसिलेटेरिया मतलब कहाँ पाया जाता है? सवाल तो मनुष्य के, हम लोग के आंत में, मतलब शरीर में पाया जाता है। उसके बाद आते हैं भूरा शैवाल के बारे में। तो भूरा शैवाल जो फियोफाइसी वर्ग में रखा गया। कौन सा वर्ग में रखा गया? फियोफाइसी वर्ग में रखा गया है। उसके बाद भूरा शैवाल की अगर बात करें, रंग जो भूरा रंग होता है वो आर फाइकोजेनेटिक्स के कारण होता है। आर फाइकोजेनेटिक्स के कारण होता है। किसका? कौन सा रंग? भूरा
रंग। उसके बाद पूछा जाता है सार्गेसम, कौन सा? सार्गेसम जो भूरा शैवाल है वह कहाँ पाया जाता है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। उसके बाद पूछा जाता है क्लोरेला, जो क्लोरेला है वह प्रकाश संश्लेषण के कारण अंतरिक्ष में ऑक्सीजन की सांद्रता को बनाए रखता है। कौन सा? क्लोरेला। और ये अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री जो जाता है तो यही लेके जाता है साथ में, ताकि उसे ऑक्सीजन की मात्रा बरकरार मिलती रहे। क्लोरेला और हाइड्रेट, कौन? क्लोरेला और हाइड्रेला जो दोनों के संगम को प्रयोगशाला में भी प्रयोग किया जाता है, ताकि प्रकाश संश्लेषण की जांच करने के लिए, किसके जांच करने के लिए? प्रकाश संश्लेषण की जांच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें हम इसके जो ये हरा भूरा शैवाल है, भूरा शैवाल इसका जापान में और ब्रिटेन में पशु के चारा के रूप में भी उपयोग किया जाता है, मतलब प्रयोग किया जाता है खाने के रूप में। कहाँ? ब्रिटेन और जापान में। अगर हम बात करें अम्बलिकस जो लाल शैवाल है, कौन सा? अम्बलिकस जो लाल शैवाल है वो पूर्वोत्तर भारत में खाने के लिए, मतलब भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। कहाँ? पूर्वोत्तर भारत में जो है भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन सा? अम्बलिकस लाल शैवाल। उसके बाद पूछा जाता है जेलिडियम, कौन है? जेलिडियम या ग्रेसेनिया नेरिया, ग्रेसेनेरिया का प्रयोग आइसक्रीम होता है ना, आइसक्रीम और विभिन्न प्रकार के जेली बनाने में प्रयोग किया जाता है। कौन सा? ये बहुत पूछा जाता है। जेलिडेरियम और ग्रेसेनेरिया जो क्या आइसक्रीम और जेली बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।